नमो बुद्धाय साथियों। जय जय शेरे विहा लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, सत सत नमन। मित्रों, आज बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के इस अवसर पर उनके बारे में, उनके क्रांतिकारी कार्यों के बारे में जानने, सुनने, समझने के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, उन दिनों भारत की समस्त वसुंधरा चोरी, हिंसा, लूट, हत्या, बलात्कार, अत्याचार, भ्रष्टाचार से मानवता कराह रही थी। सवर्णों के सामंती गलियारे में मानवता शर्मसार थी। पिछड़े, दलित, आदिवासी आदि 90% का मेरा वर्ग सवर्णों के शोषण और अत्याचार से त्रस्त, विवश और लाचार थे। देवी देवता, भगवान, भाग्य, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, भूत, प्रेत और अंधविश्वास, पाखंड का भय दिखाकर पिछड़े दलितों को ब्राह्मणवाद अपनी आगोश में ले लिया था। अंधविश्वास, पाखंड चरम पर थी। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक चेतना मृत प्राय हो गई थी। ऐसे में तभी भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली, विश्व प्रसिद्ध बोधगया बिहार के जिला जहानाबाद के कुर्था प्रखंड के कुरहरी गांव में बाबू प्रयाग नारायण कुशवाहा, माता रासकली कुशवाहा की कोख से 2 फरवरी सन 1922 को एक अद्भुत बालक का प्रादुर्भाव हुआ, जो आगे चलकर सबसे बड़ा क्रांतिकारी नारा 90-10 का नारा दिया और सदियों से चली आ रही सड़ी गली और सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का काम किया और 90% शोषितों, वंचितों की सत्ता कायम करने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी तथा लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद के नाम से विख्यात हुआ। जी हां, सही समझाया आपने। सम्राट अशोका राज्य की शासन प्रणाली को आजादी के बाद सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर उनका सच्चा सपूत बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ही ठीक से समझा और डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा को साथ लेकर शोषित समाज दल की स्थापना कर 3 वर्षों में ही देश में राजनीति की पृष्ठभूमि पर भूचाल मचा दिया। मित्रों, बाबू जगदेव की क्रांति 10% सवर्णों को रास नहीं आई और उन्हें शहादत देकर शहीद बना दिया। यदि हमारे बहुजन नेताओं ने इस शहीद झंडे को थाम लिया होता तो भारत की तस्वीर आज कुछ और होती। मित्रों, कुछ बताने से पहले इनके अहम क्रांतिकारी नारे जो अपने लाखों लाखों की भीड़ में दिया करते थे, जिससे सवर्णों में तूफान खड़ा हो जाती थी, उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उन्होंने वो कहा करते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अरे 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जातिवाद और ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कहा करते थे कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। जीत
अंततोगत्वा हमारी ही होगी। चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा का एक समान ज्ञान। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। अपना स्वामी मैं खुद ही हूं, मेरा कोई भगवान नहीं। और इससे भी बड़ा क्रांतिकारी नारा दिया करते थे कि अब की सावन भादों में गोरी कलाई कादों में। कादों का मतलब होता है गोरी कलाइयों में, कादों का मतलब कीचड़ होता है। यानी वो कहा करते थे कि जब तक से सवर्णों की बहु बेटियों को पिछड़ों दलितों की बहु बेटियों की तरह जगदेव खेतों में नहीं खनकवा देगा, चैन से नहीं जिंदा रहेगा। शहीद बाबू जगदेव प्रसाद और उनके मूल्यों की राजनीति कहीं मार्क्स से भी ज्यादा दृढ़ क्रांतिकारी थे बाबू जगदेव प्रसाद जी। निर्धनता, निरादर और असमानता के खिलाफ संघर्ष करने वालों में पहली पंक्ति में शहीद बाबू जगदेव प्रसाद का नाम शुमार होता है। यो तो निर्धनता के खिलाफ मार्क्स ने भी संघर्ष किया और इसके लिए दुनिया के मजदूरों को एकता के सूत्र में बंधने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि अर्थ ही सारी उन्नति का केंद्र है। इसलिए आर्थिक संघर्ष यानी वर्ग संघर्ष का नारा दिया। आर्थिक संपन्नता में ही सारी संपन्नता निहित है। उन्होंने कहा कि जब आर्थिक समानता आएगी तो सामाजिक समानता अपने आप आ जाएगी। मार्क्स का यह चिंतन दुनिया के स्तर पर अधूरा दिखाई देता है, क्योंकि मार्क्स ने मात्र आर्थिक विषमता के खिलाफ संघर्ष किया था और इसके लिए दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की। अपितु बाबू जगदेव प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विषमता का काफी गंभीरता से अध्ययन, चिंतन, मनन किया। तब उन्होंने कहा कि यह बात ठीक है कि रूस, चीन और दुनिया के अन्य देशों मात्र आर्थिक भेद है, लेकिन भारत में तो आर्थिक भेद के साथ साथ सामाजिक भेद भी है। यहाँ सामाजिक ना बराबरी के आधार पर ही आर्थिक ना बराबरी है और इसके केंद्र में जातीय विषमता है, सामाजिक ना बराबरी है। बाबू जगदेव ने कहा कि भारत का समाज साफ तौर से दो भागों में बटा है, पहला शोषक और दूसरा शोषित। मित्रों, शोषक समेत पूंजीवादी, पूंजीपति, अमीर, ऊंची जाति के लोग हैं जिनकी आबादी मात्र 10% है। शोषित दल आदिवासी, तमाम पिछड़ी जाति के लोग हैं जिनकी आबादी 90% है। जिंदगी के हर दौर में 10% ऊंची जातियों का दबदबा है। धन दौलत और नौकरशाही पर इनका एक अधिकार है। शोषित समाज शोषकों के कोहराम, शोषित समाज शोषकों के रहमो करम पर जिंदा है। शोषक ऊंच है तो शोषित नीच है।
यहाँ जो ऊंच नीच जाति में पैदा हुआ है वही सामाजिक रूप से श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, तथा जो नीची जाति में पैदा हुआ है वह अपमानित, घृणित और तिरस्कृत है, तथा धन दौलती संपत्ति से हीन है। कुल मिलाकर जो जितनी ही ऊंची जाति का है वह उतनी ही ऊंची जाति का है और उसे ज्यादा सम्मान और संपन्न है, तथा इसी के उलट जो जितनी ही नीची जाति का है उतना ही नीच, अपमानित और उतना ही ज्यादा दरिद्र है। बाबू जगदेव प्रसाद ने बताया कि सम्मान और अपमान जात के साथ नत्थी है। यहाँ की पूजित पोथी भी यह फतवा जारी करती है कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना, पूज्य न शूद्र ही वेद प्रवीणा। बाबू जगदेव ने इस बात पर बल दिया कि सम्मान व समपन्नता तथा अपमान और निर्धनता का भेद मिटाने के लिए जातीय भेद को मिटाना अति आवश्यक होगा। जब तक वर्ण टूटेगा नहीं तब तक वर्ग बनेगा नहीं, और जब तक वर्ग बनेगा नहीं तब तक वर्ग संघर्ष होगा नहीं, क्योंकि वर्ण वर्ग बनने में बाधक है। भारत में जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी तब तक आर्थिक क्रांति हो ही नहीं सकती। जाति के नाम पर खाट से उठा दिया जाता है, उसका स्वाभिमान मर जाता है और वह हक हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ सकता। जो स्वाभिमानी नहीं होगा वह स्वावलंबी नहीं होगा। राजनीति में सामंतों और पूंजीपतियों के नेतृत्व को नकारा और शोषित का नेतृत्व खड़ा करने और सामाजिक क्षेत्र में ढोंग पाखंड को नकार कर वैज्ञानिक उपलब्धियों को स्थापित करके सामाजिक विषमता को ध्वस्त करने का संकल्प लिया, जिसके लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म बौद्ध धर्म द्वारा आचार विचार, संस्कार और त्योहार मनाने और संस्कार कराने की आवश्यकता है। बाबू जगदेव प्रसाद ने बाबा साहब फूले पेरियार के मार्ग की तरह ही इन्होंने भी उनका अनुसरण किया और उस मार्ग पर चल पड़े। आज की परिवेश में या उन दिनों बाबा साहब फूले पेरियार और लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद ने मार्क्स से भी ज्यादा क्रांतिकारी कार्य किया और मार्क्स से भी ज्यादा ये क्रांतिकारी सिद्ध होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा, शोषक कभी भी शोषित का हित साधक नहीं हो सकता। सोशलिस्ट पार्टी में जब सवर्णों ने
दलित शोषित हितों की अनदेखी की तो बाबू जगदेव प्रसाद ने सैद्धांतिक तौर पर विरोध किया और 25 अगस्त सन 1967 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में शोषित दल नामक राजनीतिक पार्टी का गठन किया और कहा कि ऊंची जाति वालों ने हमारे बाप दादों से हलवाही कराए हैं। मैं उनकी राजनीतिक हलवाही करने के लिए कदापि पैदा नहीं हुआ हूं। इसी हुंकार के साथ तत्कालीन दलित शोषित विरोधी सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका और 29 जनवरी 1968 को पिछड़ा पुत्र सतीश प्रसाद सिंह और 1 फरवरी 1968 को बीपी मंडल का आजादी के बाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर सामंत शाही को कड़ा शिकस्त दिया। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा, बाघ बकरी की हिफाजत कभी नहीं कर सकता। जो लोग बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाना चाहते हैं वे शोषितों के दुश्मन हैं, चंडूक और मक्कार हैं और अव्वल दर्जे के फरेबी भी हैं। जगदेव बाबा साहब के प्रबल अनुयायी थे, बुद्ध के अनुगामी थे। बाबा साहब ने कहा था कि वर्ग मित्र वर्ग शत्रु की पहचान करके ही मित्रता करनी चाहिए। वर्ग शत्रु की मिताई बालू की भीत की भांति होता है। ब्राह्मणवादियों से तो किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करना चाहिए। बालू की भीत के समान है, ये कब ध्वस्त हो जाएंगे, कब समझौता तोड़ देंगे, कब किनारा हो लेंगे, कोई इनका भरोसा नहीं है। बाबू जगदेव का चिंतन भारतीय परिवेश में बिल्कुल सही था। आज भी सर्वांगिक प्रासंगिक है और सर्वाधिक प्रासंगिक है और सदैव प्रासंगिक रहेगा ही। इसी आधार पर 90% शोषितों, दलितों, अल्पसंख्यकों को निश्चित मूल्यों और सिद्धांतों पर संगठित होकर अपने हक हिस्से की लड़ाई लड़ना है। जगदेव बाबू इन्हीं मूल्यों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष जारी रखा। इसकी रक्षा हेतु 5 सितंबर 1974 को 90% दलितों, शोषितों की इज्जत और रोटी के लिए लड़ाई लड़ते हुए कुर्था अरवल प्रखंड पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह करते समय कांग्रेसी हुकूमत की गोली से अमर शहीद हो गए। उनके साथ दलित छात्र लक्ष्मण चौधरी भी शहीद हो गए। मित्रों, इसी आंदोलन को तेज करने में गोपाल मेहता, प्रहलाद मेहता, लक्ष्मण मेहता, डॉक्टर मस्तराम देहाती, भगवान दीन, द्वारिका प्रसाद ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को सदैव इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में याद किया जाएगा।
इनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल इनका सपना साकार होगा। मित्रों, ऐसे महान मनीष का प्रादुर्भाव धरती पर बार बार नहीं होता। आइए हम सभी मिलकर एकजुट होकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प लें। तभी इनकी जयंती और शहादत मनाना सार्थक होगा। बाबू जगदेव तेरा मिशन अधूरा, बाबू जगदेव तेरा मिशन अधूरा। पिछड़े दलित मिलकर करेंगे सभी पूरा। जय बाबू जगदेव प्रसाद, जय शोषित समाज, जय संविधान, जय भारत। सत सत नमन।